बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन 6 सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है हमारा। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि आपने अपना अमेज़ॉन सेलर अकाउंट बनाना कैसे है। हम बात करेंगे कि किस किस्म के दो अकाउंट्स होते हैं, एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है, एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है। दोनों अकाउंट्स में क्या फ़र्क होता है। फिर हम बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका अमेज़ॉन अकाउंट बैन हो सकता है। उसके बाद मैं आपको शो करूँगा कि आप अपनी LLC भी कैसे फ़ाइल कर सकते हैं। तो आज का सेशन आपके लिए अमेज़ॉन जर्नी की सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि इस सेशन के बाद आप अपना अमेज़ॉन अकाउंट इंशाल्लाह सेलर अकाउंट खोल सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आना है, आपने लिखना है सेल ऑन अमेज़ॉन। जब आप सेल ऑन अमेज़ॉन लिखेंगे आपके पास एक ऐसी साइट आ जाएगी, सेल ऑन अमेज़ॉन बिल्ड योर ई कॉमर्स बिजनेस। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये साइट एक खुल जाएगी। अब देखिए, जैसे आप नीचे जाते हैं सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ आता है साइन अप, और अगर आप गौर से देखें यहाँ पे लिखा हुआ है $39.99 प्लस सेलिंग फीस आपके पास आ गई है। अच्छा, अब अमेज़ॉन पे सेल करने के बेसिकली दो तरीके हैं आपके पास। एक दो अकाउंट्स आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक तो आपका कहलाता है प्रोफेशनल अकाउंट सेलर अकाउंट, और दूसरा आपका कहलाता है इंडिविजुअल सेलर अकाउंट। देखिए, प्रोफेशनल सेलर अकाउंट में आपने हर महीने $39.99 की एक फ़ीस जमा करानी होती है। इसमें आपने 100 प्रोडक्ट्स बेचे, आप 150 प्रोडक्ट्स बेचें, आपने हर महीने एक फ़िक्स्ड $39.99 की सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी होती है। इंडिविजुअल सेलर अकाउंट में आपने हर आइटम पे $0.99 की फ़ीस देनी होती है। अब सवाल ये होता है कि आपको प्रोफेशनल सेलर अकाउंट रजिस्टर कराना चाहिए या इंडिविजुअल सेलर अकाउंट करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप कोई 40 से कम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, आप 30, 35, 20, 5, 10 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो आप उस केस में इंडिविजुअल सेलर अकाउंट अपना रजिस्टर कराएंगे। यानी अगर आप अपना अकाउंट अभी खोल रहे हैं तो इंडिविजुअल अकाउंट से आप खोलें। जब आप 40 या 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दें तो आप प्रोफेशनल सेलर अकाउंट की तरफ आ जाएं। अब अगर आप यहाँ पे साइन अप करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम खोलें तो ये आपको जिस पेज पे लेके जाता है ये है $39.99 वाला पेज। इसका मतलब ये है कि आप जो प्रोफेशनल सेलर अकाउंट के लिए अपना को रजिस्टर कर रहे हैं। हाँ, अगर आप इंडिविजुअल सेलर अकाउंट ढूंढना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा घूमना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हाउ टू सेल ऑन अमेज़ॉन। जब नीचे आए तो यहाँ पे उन्होंने आपको दिए हुए होंगे दो ऑप्शंस जिसमें लिखा हुआ है चूज अ सेलिंग प्लान। अब इसमें लिखा हुआ है वी ऑफर 2 सेलिंग प्लान सो यू कैन चूज द राइट पैकेज। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है द इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, और यहाँ पे फिर उन्होंने लिखा हुआ है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। तो अब आप अपना सेलर अकाउंट जब बनाएंगे तो आप पिक कर सकते हैं कि आपने कौन सा सेलर अकाउंट आपने चूज करना है, इंडिविजुअल या प्रोफेशनल। सेलर अकाउंट खोलने से पहले आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, बैंक अकाउंट या राउटिंग नंबर। मैं समझाऊंगा राउटिंग नंबर का क्या मतलब होता है। इंटरनेशनल चार्जेबल क्रेडिट कार्ड, गवर्नमेंट इशू आईडी, और ये आप कहाँ से निकालेंगे, टैक्स इन्फॉर्मेशन आप अपनी कहाँ से निकालेंगे, और फ़ोन नंबर आपने कौन सा देना है। तो आप जब पिक योर प्लान करेंगे यहाँ पे तो अब आपके पास आ गया इंडिविजुअल और प्रोफेशनल अकाउंट। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो आपको प्रोफेशनल अकाउंट पे ले जाता है, मगर इस तरह जो मैंने आपको तरीका सिखाया आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने इंडिविजुअल अकाउंट खोलना है या प्रोफेशनल अकाउंट खोलना है। अब यहाँ पे सर्विसेज सारी मेंशन की हुई है इंडिविजुअल अकाउंट की और प्रोफेशनल अकाउंट की, वो हम बाद में जाके डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ आए, आपने क्रिएट योर अमेज़ॉन किया, आपने अपना नेम डाला, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, री एंटर पासवर्ड कर दिया। तो मैं आपके साथ ये कर देता हूँ प्रोसेस ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई इश्यू ना हो। तो ये हम यहाँ पे आ गए रजिस्ट्रेशन। उन्होंने आप मुझे एक ईमेल आईडी पे मुझे एक OTP भेजे जो कि मुझे एंटर अप करना होगा। आपने क्या करना है, अपने ईमेल आईडी पे जाना है, वो OTP एंटर कर देना है। तो उसके बाद आपका ये हो गया। अब जब आप यहाँ पे आ जाएं, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास लिखे हुए हैं, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उनको, जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे है वैलिड गवर्नमेंट आईडी, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फ़ोन, और फिर आप कर सकते हैं बिजनेस लोकेशन। लेट्स से मैं USA में नहीं बैठा हुआ, मैं यहाँ पे हूँ, मैंने एंटर कर दी अपनी बिजनेस लोकेशन। अब बिजनेस लोकेशन जब मैं एंटर कर दूंगा वो मेरी बिजनेस की इंफॉर्मेशन मांगता है। तो देखिए, अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो अगर देखें, बेहतर ये होता है
कि आप एज अ बिजनेस रजिस्टर करें। अब मैंने अपना पर्सनल ईमेल आईडी डाली है, ये अगर आप डालते हैं ये अमेज़ॉन के लिए एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए अपनी पर्सनल आईडी डाली है क्योंकि मैं आप लोगों को डेमो दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये अच्छी इंडिकेशन क्यों नहीं है अगर आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालते हैं? इससे अमेज़ॉन को एक इम्प्रेशन पड़ता है कि आप एक प्रोफेशनल नहीं है या फिर आप एक लेजिटिमेट सेलर नहीं है। बेहतर ये होता है आप एक बिजनेस ईमेल आईडी यूज़ करें, वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। अमेज़ॉन को भी ऐसा लगता है हाँ ये लेजिटिमेट बिजनेस सेलर है। अब अगर आपके पास कंपनी वगैरह है तो आप उससे स्टेट ओन पब्लिक ओन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप करेंगे नो आई एम एस एन इंडिविजुअल। यहाँ पे आपका पासपोर्ट पे जिस तरह नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सब कुछ एंटर करेंगे और कंफर्म कर देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक दफ़ा आप आगे बढ़ गए तो आपके पास फिर आ जाती है बिलिंग इन्फॉर्मेशन। बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आपने मंथली सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह का लिखा हुआ है सारा, आपने कार्ड नेम वगैरह अपना डालना है, कब एक्सपायर होता है ये सब डालना है। एक दफ़ा आपने अपनी सेलर इन्फॉर्मेशन डाल दी जिसमें आप अपना पासपोर्ट डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप आ जाएंगे बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे। बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे आपने अपना कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायर कब होता है, कार्ड होल्डर नेम। अब ये सब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप यूएसए में हैं तब तक तो ये फिर सब कुछ ठीक है। अगर आप यूएसए में नहीं रिजाइड करते तो बेहतर है कि आप एक एलएलसी पहले फाइल करें। अब सवाल उठता है कि हमने एलएलसी कैसे फाइल करनी है। तो देखिए, अगर आपको अपनी एलएलसी फाइल करनी है तो ये आपको मैं वेबसाइट में अपने लिंक में डाल भी दूंगा, वीडियो का, सॉरी इसका लिंक डाल दूंगा वेबसाइट का। ये है वायोमिंग की एलएलसी। अगर आपने फाइल करनी है आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, ये आपको पूरी एक एलएलसी फाइल करवा के देंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हम भी एलएलसी अपने कस्टमर्स को बना के देते हैं। हम टेक्सास की होगी, डेलावेयर की हो गई, वायोमिंग की हो गई, इसमें आपको पूरा एक पैकेज होगा जिसमें हम सब कुछ आपको सेट करके देंगे। तो अभी मैंने कई लोगों की कर भी रहा हूँ अपनी टीम के साथ। अगर आप चाहें तो हमें इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, आप वायोमिंग में करा लें अपनी एलएलसी फाइल। दूसरा तरीका ये है, कंपनी है लीगल जूम, आप लीगल जूम में आके अपनी एक एलएलसी फाइल कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ जो मैं, आपका अकाउंट बैन क्यों हो सकता है। देखिए, अगर आप डुप्लीकेट अकाउंट बना रहे हैं, आपने पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है, आपने एक और दफ़ा फिर बना दिया, तो अब चांसेस है आपका अकाउंट बैन हो जाए। या जीमेल या याहू यूज़ करते हैं, इसमें भी चांसेस है आपका अकाउंट बैन हो जाए। क्यों? क्योंकि फिर उससे एक इंप्रेशन पड़ता है आप एक लेजिटिमेट बिजनेस ओनर नहीं है। अगर देखें, जब आप कार्ड डिटेल्स डाल रहे हैं, बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालने के लिए हमेशा क्रेडिट कार्ड डालें, आप डेबिट कार्ड वगैरह नहीं डालें। आपकी अगर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं तो उसमें भी आपका अकाउंट बैन कर सकते हैं। डेबिट कार्ड आपने डाला तो वो तो विदाउट रीज़न चांसेस है आपका बैन कर दें अकाउंट, तो कोशिश करें हमेशा क्रेडिट कार्ड डालें। फिर आपके पास आते हैं कि इश्यूज़ क्या होते हैं। देखिए, कई दफ़ा लोगों को इशू होते हैं जब आप इंडिविजुअल अकाउंट की तरफ जाएंगे ना, तो वो आपको बार बार गलती से प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ ले जाएगा। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने, हो सकता है पहले जब अमेज़ॉन अकाउंट बनाने की कोशिश की हो तो आपने एक प्रोफेशनल अकाउंट से की हो, तो वो आपकी जो मेमोरी है ब्राउज़र की उसमें ये चीज़ रह गई हो, तो आप अपने कैशेस क्लियर करेंगे या फिर आप डिफरेंट डिवाइस यूज़ कर लें। अच्छा, आप लोगों को मसला होगा कि हम एंटिटी कौन सी चूज़ करें। तो देखें, अगर आप इंडिविजुअल, आप चूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअल सोल ट्रेडेड कंपनी, सो आप वही चूज़ करें जो आप ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप दूसरी चूज़ करेंगे, आपने फॉर एग्जांपल कंपनी नहीं है, आपने मतलब कंपनी चूज़ की, तो बाद में जाके प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है। बैंक अकाउंट आपके नाम से मैच करना चाहिए या कंपनी के नाम से मैच करना चाहिए। तो अगर आप एक रजिस्टर्ड सेलर हैं तभी ट्रेडर और कंपनी को चूज़ करें। अपना लीगल नेम लिखना पड़ेगा एज पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और अपनी टैक्स आईडी आपको लिखनी पड़ेगी जो कि आपको गवर्नमेंट ने, आपकी कंट्री की गवर्नमेंट ने आपको दी। अगर आप पाकिस्तान में तो आप टैक्स आईडी पाकिस्तान की देंगे, एनटीएन नंबर। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उठता ये है कि भाई हमने अमेज़ॉन अकाउंट स्टार्ट भी कर लिया, ठीक है, तो अमेज़ॉन अकाउंट स्टार्ट करने के बावजूद हम पैसे अपनी कंट्री में कैसे मंगवाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पे लिस्ट क्या है, वो कंट्रीज़ जो कि अमेज़ॉन से आपके वो हैं, लिंक्ड हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में आपको अमेज़ॉन डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। अगर इफ़ योर कंट्री इज़ नॉट ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, अगर इस लिस्ट में आप जाते हैं ना, सेटिंग्स में जाते हैं, सर्च लिखेंगे कंट्रीज़ एंड करेंसी सपोर्टेड बाय अमेज़ॉन, ठीक है, और आपकी कंट्री नहीं आती इसमें, इसका मतलब है आपको हाइपर वॉलेट या पायोनियर का अकाउंट बनाना पड़ेगा एज पार्ट ऑफ द सेलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आप गूगल पे जाएं,
लिखें कंट्रीज़ एंड करेंसी सपोर्टेड बाय अमेजोन फॉर डिस्पर्समेंट, और आपको कंट्रीज़ मिल जाएंगी जो कि अमेजोन सपोर्ट करता है। तो हम गए नीचे यहाँ पे। अब अगर आप गौर से देखें कुछ कंट्रीज़ पे ये स्टार बना हुआ है। अगर आप अल्बानिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इन सारी कंट्रीज़ पे स्टार बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये वो कंट्रीज़ है जिसको अमेजोन सपोर्ट नहीं कर रहा। आपने हाइपर वॉलेट बनाना होगा या पायोनियर अकाउंट बनाना होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखा भी दूंगा कि आपने हाइपर वॉलेट या पायोनियर अकाउंट किस तरह बनाना है अपना। तो जब वो आप बना लेंगे तब जाके आपको जो अमेजोन है उस पहले पायोनियर में ट्रांसफ़र करेगा, पायोनियर आपके बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करेंगे पैसे। तो अब इसका प्रोसेस क्या है, जैसे सबसे पहले हमने क्या करना है, अमेजोन आपकी आईडी मांगेगा, आपने अपनी ऑफिशियल आईडी, पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की पिक्चर डालनी है। आपने कोई भी बिल डालना है अपने नाम पे, बिल डालना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर जैसे आपका गैस का बिल आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, इंटरनेट का बिल आ रहा है, वो डाल दें। अब मेरी सजेशन ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप अपना इंटरनेट का बिल डाल दें। गैस वगैरह हो गया, बिजली हो गई, या आपके अब्बू वगैरह के नाम पे हुआ, या तो आप अपने अब्बू वगैरह को बोल दें कि साथ में आपका नाम डलवा दें। बेस्ट तरीका ये है कि आपने इंटरनेट कनेक्शन लगाया हुआ है, इंटरनेट कनेक्शन पे अपने नाम पे लगवा लिया, तो उस पर आपका एड्रेस भी लिखा हुआ आ जाएगा, उस पर आपका नाम भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने ये यूटिलिटी बिल जमा करा देना है, ठीक है। अगर आप एक ऐसा सोल ट्रेडर रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको फिर टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको एक लेटर ऑफ टैक्स रेफरेंस वगैरह देनी चाहिए, आपने एक सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन देना है। हाँ, अगर आप हमसे एक एलएलसी वगैरह फाइल कराते हैं, हम इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें करके देंगे। तो ये प्रोसेस आपने बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना, क्योंकि एक अपने पासपोर्ट के बेस पे एक अकाउंट होता है आपके पास। तो अगर आप अपना पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप सारी डिटेल्स शुरू से लेकर आखिर तक सही करें। तो बेहतर ये होता है, इसके लिए आप लीगल सर्विसेज ले लें जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आपने एज अ बिजनेस अपना को रजिस्टर करना है, एलएलसी वगैरह हो गई आपकी, तो आपसे वो मांगेगा कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। सवाल ये उठता है कि आप ये कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से लाएंगे। इसका तरीका ये है कि आप एक कंपनी पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे irs.government। यहाँ पे अप्लाई फॉर एन एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे, ये आपको मिनटों के अंदर आपका EIN नंबर दे देंगे जो कि आप अमेज़ॉन की उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जब आप आते हैं, हमने बिलिंग इन्फॉर्मेशन की बात कर ली थी, फिर हम आते हैं स्टोर के ऊपर। तो वो फिर आपसे पूछते हैं स्टोर नेम आपने क्या रखना है। तो देखिए, स्टोर नेम शुरू में, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपने अगर डाइवर्सिफाई करना आगे जाके, मतलब आपने मोज़े भी बेचने आगे जाके, आपने पेट सप्लाईज भी बेचनी है आगे जाके, आपने मतलब बहुत सारी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेचनी है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं, हर किस्म की प्रोडक्ट बेचनी है। तो बेहतर है कि आप एक ब्रॉड नेम चूज़ करें, ठीक है। ऐसा नेम जो कि मतलब आप कोई भी लिख लें, द जी स्टोर लिख दें, IG स्टोर लिख दें, कुछ भी आप लिख दें, ठीक है, इस तरह। हाँ, मगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचते हैं, आप बटर ही बेच रहे हैं या कुछ भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट में बेच रहे हैं या एक ही मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, तो आप एक स्पेसिफिक नाम अपना लिख सकते हैं स्टोर का। फिर आपके पास जैसे सवाल आता है, डू यू हैव अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसको UPCs बोलते हैं। तो देखें, इसके लिए बेसिकली UPCs का मतलब है आप किसी भी प्रोडक्ट पे जाते हैं, वहाँ पे इस तरीके के कोड दिया हुआ होता है, ठीक है, ये आपने अपनी प्रोडक्ट पे लगाना होता है। तो अगर आप UPC स्टोर कोड चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, मैं gs1.org, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना UPC कोड मंगवा सकते हैं। बेहतर ये है कि आप कोड सारे अपना अमेजोन अकाउंट स्टार्ट करने से पहले मंगवा लें प्रोडक्ट्स के लिए, और ये आपको $30 का बेसिकली पूरी सर्विस इनकी पड़ती है। खैर, एंड में जाके वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि उसमें मेरी अपनी पर्सनल डिटेल्स आ जाती हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो मैंने एक स्क्रीनशॉट आपके लिए अपलोड कर दिया। इसमें जब आप जाएंगे एड्रेस डिटेल्स के अपने ऊपर, सॉरी, जब लास्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आइडेंटिटी नंबर, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, रेजिडेंशियल एड्रेस और फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डालने। तो इस तरह ये अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप अपना अमेजोन सेलर अकाउंट खोल सकेंगे। अगर आपको मुश्किल हो रही है LLC बनाने में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स बता देता हूँ। LLC फाइलिंग कंप्लीट प्रोसेस में, जिसमें हम आपको EIN भी देंगे, वाइस अकाउंट देंगे, BOI फाइलिंग देंगे। इस सारी सर्विसेज के आपको टैक्सेस के लिए अगर खोलनी है $800, फ्लोरिडा के लिए $700, वायोमिंग के लिए $600, डेलावेयर के लिए $650। फिर आपके पास टैक्सेस की जो एनुअल फ़ी है वो $0 है, वायोमिंग की 62 है, फ्लोरिडा की 138.75 है और डेलावेयर की है $300। अच्छा, हम आपको क्या क्या सर्विसेज देंगे, एक US बिजनेस एड्रेस देंगे,
LLC फाइल करेंगे अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड इन सिलेक्टेड स्टेट। फिर हम आपके आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेके देंगे, आपको रीसेलर, टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें डिपेंडिंग ऑन स्टेट देंगे। फिर आपके लिए एक EIN सर्टिफिकेट LLC के लिए भी मंगवा के देंगे। आपको फाइलिंग बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन जो कि BOIR होती है, एंड फिर फॉर्मेशन ऑफ वाइस बिजनेस अकाउंट। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। अगर आप अमेज़ॉन की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे रब्ता करें। आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप नंबर देखना चाहें तो यहाँ पे भी मेरे 2 नंबर्स मौजूद हैं, ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। तो अब मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप घर बैठ के कमाना चाहते हैं तो इसमें आप देर ना करें, जल्द से जल्द अपना अमेज़ॉन बिजनेस अकाउंट शुरू करें और अपने ख्वाबों को पूरा करें। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।